Welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amar Rashid. डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस प्राइमरीली डिपेंड करती है आपकी ऑडियंस के सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में की है तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऑडियंस के बारे में एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना सिखाऊंगा गूगल कैंपेन के जरिए, और इस तरह की आप ऑडियंस फेसबुक के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको गूगल कैंपेन के जरिए एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना सिखाऊंगा जो अगर आप यूज करेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, हम अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि हम कैंपेन अपनी क्रिएट कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं कि ऑडियंस की सिलेक्शन की, फॉर एग्जांपल जेंडर सिलेक्शन की, मेल या फीमेल दिखाना, एज की सिलेक्शन की, उसके बाद इंटरेस्ट डाल दिए। कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, माशाल्लाह, वो क्या करते हैं कि एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट डाल देते हैं। लाइक वो कोई ज्वेलरी का है, कोई फैशन का है, कोई फूडीज का है, इस तरह के मल्टीपल एड सेट इंटरेस्ट एक ही एड सेट में डाल देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट डाल के वो कैंपेन चला देते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी साइंस बताता हूँ कि तीन चीजें होती हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है बिहेवियर, और एक होता है डेमोग्राफी। इनकी अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें ना, तो फिर आपको अच्छे अंदाज में कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट, अभी मेरा इंटरेस्ट है लाइक अभी, और ये किस तरह ग्रुपिंग होती है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अच्छे अंदाज में कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, फेसबुक किस तरह इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुपिंग करता है। आज मैं फेसबुक के ऊपर या गूगल की कोई के ऊपर देख रहा हूँ, ओडी का कोई वीडियो आती है उसको देखता हूँ। ओडी का नया कोई आया है, कोई नया मॉडल आया, तो मैंने उसको उसके उस वीडियो को लाइक कर दिया। ठीक है, या उसके ऊपर को कमेंट कर दिया। वो मेरे इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर मैंने यानी कि डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन किया तो वो उस तरह की एड, उस तरह की चीज़ों से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट में फेसबुक मुझे मेरे प्रोफाइल को उस तरह की ओडी से रिलेटेड चीज़ों के इंटरेस्ट में ग्रुप कर देगा। ठीक है, और अगर ओडी का जो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे ऐड दिखाता है, सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे ऐड दिखाएगा, तो मुझे भी वो ऐड दिखाई देगा। ठीक है, क्या ये सही है? अब नहीं, मेरा नहीं अंदाजा सही है। रीजन बीइंग क्योंकि अभी अभी मेरी बाइंग पावर ओडी खरीदने की नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत जल्द इंशाल्लाह खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर को ओडी को, या जो हम लोग मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं, और सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे हमें टारगेटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें इंटरेस्ट की बेस पे टारगेटिंग करके उसको फिल्टर आउट करना चाहिए बिहेवियर के बेस पे, कि बिहेवियर क्या है, क्या वो उसकी बाइंग पावर है भी या नहीं है, तो वो बिहेवियर के अंदर आता है। ठीक है, और एंगेज्ड शॉपर हो जाएगा तो वो बिहेवियर लाइक पीपल हु प्रेफर हाई क्वालिटी गुड्स इन पाकिस्तान हो गया, या इस तरह की बिहेवियर आप देखा करें। इसी तरह डेमोग्राफी के अंदर भी आ जाता है। आप देखें, जेंडर, अब जो एक बार उसने लिख दिया वो तो चेंज नहीं होगा ना, मेल है या फीमेल है, एज है। इसी तरह ये इंटरेस्ट रूटीन में चेंज होते रहते हैं। डेमोग्राफी और बिहेवियर, बिहेवियर भी रूटीन में, बहुत रूटीन में चेंज नहीं होते, लेकिन एक बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है तो वो बिहेवियर में आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट में एक बंदा लाइक बेशक उसका इंटरेस्ट है, लाइक वो बाइंग पावर है या नहीं है, अगर वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहा है तो वो इंटरेस्ट में तो आ जाएगा, लेकिन क्या वो आपके कंज्यूमर के, आपके प्रोस्पेक्ट में आएगा? क्योंकि अगर उसकी बाइंग पावर ही नहीं है तो क्या वो आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं? आपको उसको ऐड दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप, मैं इस वजह से अक्सर कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप मार्केटियर बनना है ना, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, तो आपको कंज्यूमर को समझना ज़रूरी है, कंज्यूमर पर्सोना समझना ज़रूरी है। हाली फेसबुक या गूगल का डैशबोर्ड समझ के कैंपेन चला देना से आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, आपको मार्केटिंग की भी 6 पीस ऑफ मार्केटिंग आने चाहिए। अभी मैं, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगा मार्केटिंग से रिलेटेड कि आपने मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट किस तरह बनना है। तो ये तो आपको समझ आ गई ना कि क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर अपनी ऑडियंस, उन लोगों को अपनी ऐड दिखाएं जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लार्ज एम्प्लॉयर, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास कम अज कम 250 से लेके 10,000 तक एम्प्लॉयज काम करते हो, उनके एम्प्लॉयज को अपनी ऐड दिखाएं।
ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जहां पे 250 250 से लेके 10,000 तक एम्प्लॉयज काम करते हो, उनकी उन लोगों को अपना ऐड दिखाएं, उनका फायदा क्या होगा। नंबर वन तो ये बाइंग पावर इनके पास होगी। आप इनको अगर मेल फीमेल दोनों के लिए ही, अगर आपके पास कोई मेल प्रोडक्ट है, ठीक है, बल्कि मेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, स्मार्ट वॉचेस हैं, परफ्यूम है, ऑफिशियल ड्रेसिंग है, कैजुअल ड्रेसिंग है, स्मार्ट लाइक शूज हैं, रनिंग शूज हैं, ट्राउजर है, कोई भी अंडर गारमेंट्स हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आपने मेल्स को बेचनी है इंस्टॉलमेंट पे या फुल प्राइस पे, ठीक है। इवन आपने बैंकिंग सेक्टर में वो बेचने हैं, इनको डिस्काउंट बेचने हैं, ठीक है, तो वो भी आप इनको बेच सकते हैं। इसी तरह फीमेल से रिलेटेड भी आप इनको बहुत अच्छी तरह टारगेट, बहुत अच्छी ऑडियंस है फीमेल प्रोडक्ट बेचने के लिए भी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में या दुनिया में देखें इंक्लूसिविटी चल रही है। एम्प्लॉयर लाइक स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहा है बैंकों को और इस तरह भी बाकी इंस्टीट्यूट्स को कि आप फीमेल वर्कर को भी मोटिवेट करें काम करने के लिए। तो आप फीमेल वर्कर, फीमेल एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह पे आपने 4 ख़वातीन को टारगेट किया जिनकी बाइंग पावर ही नहीं है, और एक जगह पे आपने सिर्फ एक खातून को टारगेट किया जिसकी बाइंग पावर भी है, तो आपको इधर से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मैं ऑफिस में अक्सर देख रहा हूँ तो जो फीमेल अक्सर उनकी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो आप इनको इनको भी आप ड्रेसेस बेच सकते हैं, वॉचेस बेच सकते हैं, परफ्यूम बेच सकते हैं, इवन होम अप्लाइंसेस भी इंस्टॉलमेंट्स पे बेच सकते हैं या डायरेक्ट बेच सकते हैं, ये लाइक फुल फुल अमाउंट पे बेच सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉलिड ऑडियंस है। आपको इनको टेस्ट ज़रूर करते रहना चाहिए। एक और चीज़ है कि सिर्फ यही ऑडियंस नहीं, इस तरह की और भी कई ऑडियंस बनती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही एक ऑडियंस है जो कि गोल्ड माइन है। डिजिटल मीडिया में आपको, मैं जैसे कि अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल ऑडियंसेस क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करें, आप उसको आफ्टर अ वीक उसको एवेल्युएट करें, देखिए कि कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म करी, आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। सिर्फ एक ऑडियंस बना के आप उसको लॉन्ग रन के लिए नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको गूगल के इंटरफेस में जाके दिखाता हूँ कि आपने इस तरह की ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट जाके आपको दिखा देता हूँ कि ऑडियंस आपने कहाँ पे क्रिएट करनी है, और उसके बाद मैं आपको पूरी कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपने गूगल के ऊपर जाके पूरी कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। इस तरह की लाइक मल्टीपल वीडियोस के कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं, गूगल से रिलेटेड गूगल एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, मेटा एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। ये अभी मैं अपने डैशबोर्ड से जाके आपको दिखाता हूँ टारगेटिंग किस तरह करते हैं। आपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक किया, सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, इन सब ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, गाइडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, और अभी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम कह देते हैं कि वीडियो कैंपेन हम क्रिएट करनी है, क्योंकि वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। मैं वीडियो व्यूज़ को ही लेके चलूंगा। अभी मैं दोबारा आके आपको पूरी कैंपेन क्रिएट करना सिखाता हूँ, ठीक है। हमने कंटिन्यू किया, और ये जो वीडियो ऐड होती है, वीडियो ऐड के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, आपके चैनल के ऊपर कोई इस तरह की वीडियो होनी चाहिए, आपकी जो वीडियो ऐड है वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर क्लिक करे तो उस वेबसाइट के ऊपर चला जाए, ठीक है। या अभी हम दोबारा आते हैं, मैं अभी इसमें से किसी को नहीं बताऊंगा, अभी मैं ऑडियंस का बता के आपको दोबारा ऊपर आके बताता हूँ, ठीक है। हम आगे इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफी के ऊपर, आपने जेंडर को, डेमोग्राफी में आपने जेंडर देख लेना कि अभी एक ऑडियंस आप क्रिएट कर रहे हैं मेल की, वो 18 से लेके आप रख रहे हैं 34 ईयर्स की, ठीक है। अननोन को आपने नहीं रखना क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा, और एक ही एडसेट के अंदर आपने बहुत बड़ी ऑडियंस को नहीं रखना और बहुत मेल फीमेल को भी नहीं रखना। आप अभी आफ्टर 7 डेज आप इसको अगर एवेल्युएट करेंगे, मेल 18 to 34, और इस तरह एक और एडसेट बना के मेल 35 to 45 या 50, इनकी बेसिस पे अगर आप एवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, किसको ऑप्टिमाइज करना और किसको ऑप्टिमाइज नहीं करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। मैं बड़ी वीडियोस बना चुका हूँ, अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी आपने क्या करना है, मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है।
आपने इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफी गूगल इंटरफेस के ऊपर आना है और आपने ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे ऐड इन मार्केट सेगमेंट लाइव इवेंट्स एंड मोर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज के ऊपर जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने ब्राउज के ऊपर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्ड डेमोग्राफी के ऊपर जाना है। डिटेल्ड डेमोग्राफी के ऊपर जाके आपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाना है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाके आपने जाना है, बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर, कंपनी साइज, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर मैं कह रहा हूँ तो कि सेल्स के जो लोग हैं जो कि बी टू बी या बी टू सी मार्केटिंग करते हैं, जाके मिलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लोग, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए भैया। वो भी जिनसे मिलते हैं वो उसी तरह के लोगों से मिलते हैं ना, एक वक्त में जाके वो एक लाइक 2 से 3 बंदों को मिल सकेंगे, और अगर आप एक दिन में कैंपेन चला देंगे तो पता नहीं कितने हजार लोगों तक आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल एम्प्लॉयर यानी कि वो एम्प्लॉयर जो कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लाइक 1 से लेके या 250 तक लोग उनके पास काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय नहीं, सॉरी, वो लोग जिनके पास, वो एम्प्लॉयर जिसके पास 1 से लेके 250 तक लोग काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह लार्ज एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर जिसके पास 250 से लेके 10,000 तक लोग काम करते हैं। वेरी लार्ज एम्प्लॉयर, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार मुझे इनको टारगेट करना है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जहाँ पे जो वो एम्प्लॉय, हम इसको थोड़ा इस अंदाज में देखते हैं कि वो लोग जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि लार्ज साइज है, यानी कि वहाँ पे 250 से लेके 10,000 तक एम्प्लॉय काम करते हैं। उसको फिर सैलरी भी रीजनेबल मिलती होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं, सैलरीज अच्छी मिलती होगी, और उसको वहाँ पे अपने आप को ऑफिस के अंदर मेंटेन रखना भी, अच्छा कोट पहनना है, अच्छे शूज़ पहनने हैं, अच्छी सॉक्स पहननी है, यू नो, अच्छी स्मार्ट वॉच पहननी है, अच्छे हेयर अपने डिओड्रेंट लगाना है, तो सारी चीज़ों की एक एक अच्छी डिमांड आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। कोई भी जेंट से रिलेटेड है, आपने होम अप्लायंसेस बेचना, अपने घर बेचना, अपने प्लॉट बेचना है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, तो पैसे इनके पास होते हैं। हाल ये इंटरेस्ट की बेस पर टारगेटिंग मत किया करें, ठीक है। इस तरह आप अपनी एक अच्छी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आगे, फॉर एग्जांपल आपने एक पे ये दिखाया, और किसी और मैं वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सिर्फ बैंकिंग के लोगों को अप्रोच करना, फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्री के अंदर आ जाके आपने इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सिर्फ डॉक्टर्स को अप्रोच करना है तो आप हेल्थ केयर के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह आपने रियल स्टेट के अंदर किसी लोगों को अप्रोच करना है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अप्रोच करना है, तो आप इंडस्ट्री वाइज लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं। कहने का मकसद यह है कि सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर अपनी एड मत बना के सिर्फ चलाया करें, वहाँ पे भी बना के चलाएं उसको फ़िल्टर करने के बाद, और इस तरह की और ऑडियंस भी क्रिएट किया करें जिसमें कंपनी साइज़ आ गया, इंडस्ट्री आ गया, इस तरह की और एडसेट्स को भी क्रिएट किया करें, ठीक है जी। अब मैं आपको जाके शुरू से बताता हूँ कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, कैंपेन लाइक एक फुल फ्लेज कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। आपका डैशबोर्ड आ गया, गूगल डैशबोर्ड आ गया। गूगल डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, गूगल एड मैनेजर इसे कहते हैं, गूगल एड मैनेजर, गूगल एड अकाउंट, गूगल एड मैनेजर किस तरह क्रिएट करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है, आप वो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट सेटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें वीडियोस को रेफर करें। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल न्यू हैं, आपने न्यू कैंपेन के ऊपर जाना है, अपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। आपने फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कोई भी, वैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं जो मार्केटिंग प्रोफेशनल जिनकी फिंगर टिप्स पे आ चुकी होती हैं कि चीज़ कैसे चलानी है, आपने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि सर्च कैंपेन जो कि गूगल सर्च में दिखाई देता है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ये भी लाइक ये वो कैंपेन है जो कि सर्च का, वीडियो का, डिस्प्ले का, इनका एक मिक्स होता है, ठीक है। बहुत अच्छी कैंपेन है और इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन ये आपको उस वक्त यूज़ करनी है जब आपका एड अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना हो, या उसके अंदर एक रीजनेबल डेटा हो। अगर अदरवाइज परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चल तो जाएगी लेकिन आपको महंगे रिजल्ट देगी, क्योंकि ये ऑटोमेटेड कैंपेन है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मैं वीडियो के ऊपर आ जाता हूँ। वीडियोस में यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आपको वीडियो व्यूज़ लेने हैं, लोगों से एंगेज करवाना है, और इसका फॉर्मेट क्या होगा, स्किपेबल इन स्ट्रीम, इन फीड या शॉर्ट्स। अब ये कौन कौन सी होती हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम, इन फीड एंड शॉर्ट्स क्या होती हैं। शॉर्ट्स का तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कहाँ हूँ जी, शायद तो वीडियो आई है, देखिए ये वीडियो आ गई।
हम इसे क्या कहते हैं ये, और आजकल वीडियो बनाना बहुत आसान है। पिक्चर टू पिक्चर आपने एनिमेशन क्रिएट की और कैनवा के ऊपर जाके ये पिक्चर है, इसकी एनिमेशन है। ये वीडियो ऐड किस तरह बनी है, ये एक पिक्चर है, ठीक है। ये भी पिक्चर है, ये भी पिक्चर है। उसने एनिमेशन क्रिएट की, एनिमेशन क्रिएट करने उसको एक्सपोर्ट किया है वीडियो फॉर्मेट में। ये आप कैनवा पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आजकल। और आजकल तो एआई का ज़माना है, ये मॉडल को भी आपको एआई मॉडल ले सकते हैं, उसके ऊपर भी पैसे नहीं पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये अब मुझे, मैं एक वीडियो देख रहा था, नुसरत फ़तेह अली खां का गाना सुन रहा था और उसके अंदर सुन रहा था, गाने के अंदर मेरी मुझे ऐड आई। और ये स्किप हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्किपेबल ऐड। और इसे क्या कहेंगे, इन स्ट्रीम, स्ट्रीम हो रही थी ना, मैं स्ट्रीम कर रहा था, एक वीडियो देख रहा था, स्ट्रीमिंग हो रही थी, ठीक है। उसके अंदर ऐड आई, इस वजह से इसे कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड, और ये स्किपेबल होती है, ठीक है। ये क्या है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। इसी तरह इन फीड, इन फीड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम इन फीड क्या होता है जी, हम यूट्यूब के ऊपर गए, मैं, ये है मेरा जो इंटरफेस सामने खुलता है ना, उसे कहते हैं इन फीड। ये फीड है, फीड के अंदर फॉर एग्जांपल ये जॉब आ गई, ठीक है। इस जॉब को हम क्या, ये एक ऐड आ गई, इस ऐड को ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा होना है, इसका मतलब है ये एक ऐड है। इस ऐड को हम क्या कहते हैं, इन फीड ऐड, ठीक है। इसी तरह आपने बम्पर ऐड, शॉर्ट्स ऐड, वो तो शॉर्ट्स का आप तो आपको पता है, जो शॉर्ट्स आप देख रहे होते हैं उसके दरमियान में ऐड होता है, ठीक है। और एक होती है रीच और एक होती है फ्रीक्वेंसी। रीच क्या होती है कि आप ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि एक बंदे को एक बार आपकी ऐड दिखाई देगा। और यहाँ पे टारगेट फ्रीक्वेंसी आपके पास, आप लोगों को मोर देन वंस स्किपेबल, यानी कि आप लोगों को एक से ज़्यादा बार अपनी ऐड दिखाएंगे। इसी तरह नॉन स्किपेबल होती है, जिस तरह आप यहाँ पे ये ऐड स्किप कर सकते हैं ना 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड बाद। इसी तरह एक होती है नॉन स्किपेबल, वो आप 15 सेकंड के लिए ऐड देखनी पड़ती है कंज्यूमर को, और वो नॉन स्किपेबल होती है, ठीक है। और वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, जबकि स्किपेबल ऐड एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है। इसी तरह एक होती है बम्पर ऐड। बम्पर ऐड क्या होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी बम्पर ऐड, बम्पर ऐड, ठीक है। तो बम्पर ऐड क्या होता है, जैसे वीडियो स्टार्ट होती है, वीडियो स्टार्ट होने के शुरू में ही बम्पर ऐड दिखाई देती है। इसी तरह ऐड सीक्वेंस, ऐड सीक्वेंस में क्या होता है कि मल्टीपल आपके पास एड्स होती हैं। आप फिर आप क्या कहते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, जो ज़्यादा जिसे कहते हैं लाइक अच्छे अंदाज में कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो अक्सर ऐड सीक्वेंस भी क्रिएट करते हैं। वो क्या, उनके पास मल्टीपल एड्स होती हैं। वो कंज्यूमर को ऐड दिखाते हैं कि अगर उसने ये वाली ए ऐड देख ली, तो अब उसको बी ऐड दिखाएंगे। अगर उसने बी ऐड देख के ये रिस्पॉन्स किया, तो उसको सी ऐड दिखाएंगे। अगर उसने सी ऐड नहीं देखी, तो उसको डायरेक्ट ई ऐड पे ले जाएंगे। इस तरह वो मल्टीपल सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर या इंगेजमेंट क्रिएट करनी है, तो आपने यहाँ से कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, वीडियो व्यूज़ के ऊपर लेके चलूँगा और कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैंने कैंपेन का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल वीडियो व्यूज़ हैं। और वीडियो, वीडियो आ गया। और मैंने किनको करना है, लार्ज एम्प्लॉयर, लार्ज, लार्ज और एम्प्लॉयर, ठीक है, लार्ज साइज एम्प्लॉयर। और साथ मैंने डेट डाल दूंगा, ये है 4 दिसंबर 2024। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो आपको बाद में जब इसको एनालाइज करना होता है, तो एनालाइज करना आसान होता है कि इस डेट को हमने ये कैंपेन क्रिएट की थी, उसके रिजल्ट्स के हैं। तो यहाँ से आपको, अच्छा जी हमने लार्ज कैंप, अदरवाइज आप कैंपेन को खोलेंगे, देखेंगे किसको टारगेटिंग की थी, वो सारी की सारी आप कैंपेन के नाम पे मेंशन कर दिया करें, ठीक है। और मैं अभी कह रहा हूँ कि मुझे इन ये शॉर्ट्स के अलावा, अगर आपकी वर्टिकल वीडियो नहीं है, तो शॉर्ट्स के अलावा इन फीड में भी और मुझे चाहिए, स्किपेबल में भी चाहिए। और आपकी जो होती है वीडियो ऐड इस तरह के फॉर्मेट में, उसकी कॉस्ट पर व्यू बिडिंग होती है। और मैं कहता हूँ कि कैंपेन का टोटल 2 तरह की ऑप्शन होती हैं। एक होती है कैंपेन, पूरी कैंपेन का आप बजट दे दें, एक होती है आप डेली बेसिस का बजट दें। मैं डेली बेसिस का बजट देता हूँ, मैं डेली बेसिस पे 3000 रुपये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, और मैं यहाँ से गूगल नेटवर्क को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ टारगेटिंग करनी है। मैं पाकिस्तान के अंदर आ गया। और अगर पाकिस्तान करनी है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक सिटी करनी है, तो एंटर लोकेशन करेंगे। और आप यहाँ पे जाएंगे, एंटर लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप, मैं हूँ इस्लामाबाद में, तो मैंने लिखा इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लिख दिया मैंने, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, मैं इसको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इंक्लूड कर दिया। एक और आपको एडवांस चीज़ बताता हूँ, एडवांस सर्च में यहाँ पे क्लिक किया, और एक आप यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे अभी मैं हूँ, अगर आपने बहुत प्रिसाइज लोकेशन टारगेटिंग करनी है, पूरे इस्लामाबाद को नहीं बेचना, अगर आपने सिर्फ छोटे से रीजन में बेचना, तो आप एक अपने, मैं F8 मरकज़ इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं लिखूंगा F8 मरकज़ इस्लामाबाद। ठीक है, या F8 इस्लामाबाद लिख दिया, तो ये मुझे F8 इस्लामाबाद तक अपनी ऐड दिखा सकता हूँ। एक और बड़ी रेडियस की बेसिस पे, आप रेडियस की बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने रेडियस में अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल F8 यहाँ पे मैं आता हूँ किलोमीटर में, और मैं चाहता हूँ कि मेरी 10 किलोमीटर से ज़्यादा के रेडियस में ऐड ना दिखाई दे। F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, F8 मरकज़ इस्लामाबाद के से लेके 10-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेडियस में मेरी ऐड दिखाई दे, इससे ज़्यादा मेरी ऐड ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने ये किस तरह करना है। ठीक है, मैंने उसको सेव कर लिया। जाहिर बात है इसमें से मैं कैपिटल इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये सारे ओवरलैप हो रहे होंगे। 10 किलोमीटर को भी रिमूव कर दूंगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि F8 मरकज़ इस्लामाबाद को मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, रिलेटेड वीडियोस क्या होती है वो मैं अभी आपको बाद में आके बताता हूँ। इसी तरह आपने यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है। नाम देने के बाद आपने डेमोग्राफी, ऑडियंस का नाम देना है। ऑडियंस का नाम, डेमोग्राफी हमने देख लिया कि हमने मेल को करना है या फीमेल को करना है। एज आपने बहुत बड़ी इकट्ठी नहीं रखनी है। एडिशनल डेमोग्राफी में पेरेंट्स हैं, नॉन पेरेंट्स है, ये भी आपने देख लेना कि अगर 18 से 35 रखते हैं, इवन देन डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने आ जाना है इंटरेस्ट के ऊपर। आपने यहाँ पे जाके ब्राउज पे आना है। इन मार्केट वो लोग होते हैं जो कि मार्केट में इस वक्त सर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है आपको इन मार्केट वाले के अंदर के मार्केट में। लोग कौन सी चीज़ों के बारे में बाय कर रहे हैं? अपैरल एंड एसेसरीज हैं, ऑटोज व्हीकल्स हैं, बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह से रिलेटेड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। ठीक है, वो आप अब देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाएगी ब्राउज में, इन मार्केट के अलावा हमारे पास है लाइफ इवेंट, यानी कि वो लाइक बिजनेस क्रिएशन है, कॉलेज है, होम रेनोवेशन है, जॉब चेंज है, इसी तरह ये सारी इसमें भी आ जाएगी। डिटेल डेमोग्राफी में मैंने अभी आपको बता दिया, पेरेंटल, मैरिटल, एजुकेशन, होम ओनरशिप है, और एम्प्लॉयमेंट, और इसी तरह आपकी अफिनिटी और कस्टम कस्टम इंटरेस्ट में आपने कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड, एक नहीं बल्कि कई डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को रेफर कीजिएगा और कस्टम इंटरेस्ट ऑडियंस क्रिएट करना वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, या आपने खुद ऑडियंस क्रिएट करनी होती है। उसके बाद आ जाएगा प्लेसमेंट। अगर आपने प्लेसमेंट टारगेटिंग करनी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी ऑडियंस होती है प्लेसमेंट टारगेटिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेल को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेल को अप्रोच करने के लिए आप न्यूज़ चैनल लिख दें। ठीक है, न्यूज़ चैनल, CHANNEL चैनल आप लिख दें। ठीक है, मैं लिखा, अब मैं देख लिया, अब आ गया जी, हम देखते हैं न्यूज़, ये आगे सारे के सारे हम ले लेते हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। एक्सप्रेस न्यूज़ आ गया, वैसे आ जाएगा, हम लेते हैं पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। ठीक है जी, एक्सप्रेस आ गया, डॉन आ गया। ठीक है, इस तरह हम ले लिया, 24 आ गया, जियो न्यूज़ आ गया, ये आ गया न्यूज़ चैनल। इसी तरह आप वीडियोस, ये चैनल के साथ आप वीडियोस को भी देखेंगे। अच्छा जी, हाँ, मैं मीर आ गया, आपने देखना व्यूज़ कितने हैं, ये वाला देखना, देख लिया। इसी तरह आपने गुड फॉर ये देख लिया, ये वाला देख लिया। ठीक है, इस तरह आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फीमेल को, आप ये है मेल के लिए, और अगर आपने फीमेल को टारगेट करना है, तो आप लिख सकते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। ख़वातीन बहुत ज़्यादा ड्रामा देख रही होती हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी ड्रामा। ठीक है जी, पाकिस्तानी ड्रामा से आगे यूट्यूब चैनल, हर पल जियो आ गया, और कौन कौन से हैं जी, ARY अरेबिया, हम टीवी आ गया। 44.74 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। ठीक है, और इसके कितने, 62.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, इसी तरह आपने और दो चार, ये ग्रीन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये वाला ग्रीन 7.63 मिलियन, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरह आपने A+ करना है, या जो जो भी आपने करना है। ये करने के बाद आपने वीडियोस के अंदर भी आ जाना है। वीडियोस का फ़ायदा ये होता है कि आप चैनल के ऊपर, तो आपको चैनल का पता चलेगा। जब आप उसको एवेल्युएट करेंगे आफ्टर अ वीक का 10 डेज, तो आप वीडियोस का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वीडियो से आपको ज़्यादा अच्छे परफॉर्म्स मिल रहे हैं। इश्क के जुनून 1.75 मिलियन इसके व्यूज़ हैं। इसी तरह आपके पास आ गया
2 पॉइंट दिले ना दान एपिसोड 33 2.737 मिलियन व्यूज़ हैं, तो आप व्यूज़ देख के आप उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे है कि मैंने कोई अपनी वीडियो को जो आपने दिखानी है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने इस वीडियो को, ये वो मेरी ऐड है जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं आके इसको यहाँ पे कॉपी करके इस लिंक को, और ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले से अपलोडेड होना चाहिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कम अज़ कम आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये जो कमर्शियल वीडियोज़ होती हैं ये हार्डली 30 सेकंड और 1 मिनट की, डिजिटल मीडिया पे थोड़ी लेंथी वीडियो आना शुरू होगी, 1 से 1.5 मिनट की भी चलती है। इन्फो जिसे हम कहते हैं इंफोटेनमेंट स्टाइल, लेकिन आप 30 35 40 सेकंड की वीडियो बहुत होती है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है सर्च फॉर फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना जो वेबसाइट है उसका आपने लिंक देना है, फॉर एग्जाम्पल amirrashid.com इज़ माई वेबसाइट, और आपने फिर यहाँ पे देना है डिजिटल पाथ, आपने देना फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है, और इसी तरह मैं आपको यहाँ पे दे दिया कॉल टू एक्शन क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपका कॉल टू एक्शन है बाय करना, कोई प्रोडक्ट बाय करवाना चाह रहे हैं, बाय करवा लो, ठीक है। हेडलाइन में आपने बताना है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, लॉन्ग हेडलाइन में फ्री मार्केटिंग कोर्स आ गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी है, करेक्टर लिमिट लिखा है 90 है, ये 90 है, ये 30 है, ये 10 है, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको यहाँ से बिड बताएंगे कि बिड कितनी है। मैं 5 रुपये कॉस्ट पर व्यू देना चाह रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देना चाह रही हैं। 4 रुपये, 3 रुपये से लेके 4-5 रुपये तक मैं इसकी कॉस्ट पर व्यू देना चाह रहा हूँ। इसी तरह ये आ गया, ये देखें ये इस तरह ऐड दिखाई देगा। ये मोबाइल के ऊपर है, ये डेस्कटॉप के ऊपर है, इस तरह ऐड दिखाई देगा, और ये टीवी के ऊपर इस तरह ऐड दिखाई देगा, ठीक है जी। ये आपको फॉर्मेट्स भी पता चल गया, इन स्ट्रीम के अंदर किस तरह दिखाई देगा, और इन फीड पे किस तरह दिखाई देगा। ये इन फीड पे है, यहाँ पे ये इन फीड में आ गया, और ये यहाँ पे आ गया टीवी के इन फीड पे आ गया। अब मैं आपको सिर्फ रिलेटेड वीडियोज़ एक रह गई, वो मैं बता देता हूँ, और बाकी मेरा आज का काम ख़त्म हो गया। रिलेटेड वीडियोस में क्या होते हैं कि आप जिस तरह ये एक ऐड यहाँ आ गई, इस तरह आप 2 यहाँ पे ऐड और दे सकते हैं। तो जो वीडियोस आपकी और होंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 वीडियोस हैं, मैं इसको भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरी एक वीडियो आ जाए, और इसी तरह मैं एक और वीडियो यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर आपने एक प्रोडक्ट की ऐड दिखा दी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपनी एक ये स्मार्ट वॉचेस की ऐड दिखा दी, तो नीचे आप शूज़ की ऐड दिखा दें, उसके नीचे आप परफ्यूम्स की ऐड दिखा दें, या आप बेल्ट की ऐड दिखा दें, या कोई और स्मार्ट वॉच की ऐड दिखा दें, तो इससे आपकी कंज्यूमर का, अगर उसने शूज़ नहीं लेना तो हो सकता है स्मार्ट वॉच ले ले, या आपकी कोई और प्रोडक्ट ले ले, तो इससे आपकी ऐड का CTR इंप्रूव हो जाता है। ये आपके तीनों मिलके एक ऐड का CTR इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जिसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। जब आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा तो आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी, ठीक है। इस तरह आप अपनी कैंपेन को बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसको कंटिन्यू करके इसको आप रन कर देंगे, ठीक है। क्रिएट का बटन करेंगे, ऐड ग्रुप हो जाएगा, फिर ये आप उसको पब्लिश कर देंगे। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। आपके पास बेशक मेल है या फीमेल है, या कोई भी मेल फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, उनको बेचने में, क्योंकि ये वो ऑडियंस है जिनके पास खरीदने की ताकत भी है, खरीदने के लिए पैसे भी हैं, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे ऑडियंस बनाना छोड़ दें, उससे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस तो हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छी सेल्स नहीं मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस है तो देन दैट्स गुड, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स भी है तो आपको इस तरह की ऑडियंस, मल्टीपल इस तरह की ऑडियंस क्रिएट करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।